हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर 31 डेफिनिट इंटीग्रल्स। सो सर, व्हाट इज डेफिनिट इंटीग्रल्स? डेफिनिट इंटीग्रल्स होता क्या है, राइट? देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनिट इंटीग्रल्स, दैट मीन जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, उन्हीं इंटीग्रेशन का ये डेफिनेट फॉर्म है। तो सर, डेफिनेट फॉर्म और इनडेफिनेट फॉर्म में क्या फ़र्क होता है? तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दो और जो मैंने सवाल आपसे पूछे हैं हम उसका जवाब देते हैं। और बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी और आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी सीख चुके हो। तो देखिए, इंटीग्रेशन में हमने क्या सीखा था? इंटीग्रेशन में हमने सीखा था कि भाई ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, राइट? और ये होता है लोअर लिमिट। अगर मान लो इसको लोअर लिमिट को मैं ए बोल दूं और अपर लिमिट को बी बोल दूं, तो अगर हम लिमिट लगा देते हैं तो ये डेफिनेट हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस लिमिट को हटा देता हूँ, इसको अगर मैं हटा दूं और मैं कुछ भी एक्स वाई जेड जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी, लेट मी सपोज एक्स की पावर एन में लिखता हूँ और यहाँ पर डी एक्स लिखता हूँ, तो इनडेफिनेट में अब तक आपने क्या सीखा था? तो इनडेफिनेट में अब तक आपने यही सीखा था कि ये जो एक्स की पावर होती है वो n+1 हो जाता है। हम n+1 से डिवाइड कर देते हैं और प्लस एक कांस्टेंट लगा देते हैं, राइट? ये चीज़ें आपने सीखी थी कि नहीं सीखी थी? नाउ हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं इसमें। क्या ट्विस्ट हम लोग कर देते हैं? तो हम लोग ट्विस्ट ये कर देते हैं कि अब हम लोग यहाँ एक लिमिट लगाते हैं, ए से बी एक हम लिमिट लगा देते हैं। जैसे ही हम एक लिमिट लगाएंगे ना यहाँ पे, तो पता है क्या हो जाएगा? लिमिट लगाने के बाद ये कांस्टेंट वाला टर्म हट जाएगा और यहाँ पर जो है ये लिमिट वाला टर्म आ जाएगा, ये आ जाएगा। सर, इस पर कोई एग्जाम्पल लेंगे? बिल्कुल एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? लेट मी सपोज यहाँ पर हमने लिया एक्स की पावर, यहाँ मैं लेता हूँ 1 से 2, ऐसा लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं x² dx ले लेता हूँ। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है क्योंकि भाई साहब अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का टर्म यूज करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, जो पावर है हम क्या कर देंगे 2+1 और ये भी क्या हो जाएगा 2+1। सो नाउ व्हाट, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? ये 1 से 2 हो गया, तो अंदर में आ गया x³ 3, राइट? और ये आ गया 1 से 2। तो एक बार हम अपर वाला डाल देंगे, एक बार लोअर वाला यहाँ पर। तो अगर अपर वाला डालेंगे तो 2⁻³ 1, 3 है ना नीचे, 3 माइनस एक बार लोअर का डालेंगे 3 और अपॉन 3। और बच्चा पार्टी यहाँ पर ही आ जाएगा 2 2 4 2 8/3 माइनस 1/3 और इसका आंसर आ गया 7/3। दिस इज द आंसर। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही आसान है, मजा आ गया इसको, है ना आसान? देखिए, सारे ही चैप्टर आसान है। मैंने क्या बोला है, चैप्टर 31 है। अब आप इस लायक हो चुके हैं कि जो मैंने आपको बताया था चैप्टर शायद 25 या 26 से स्टार्ट हमने करवाया था, लिमिट से हमने स्टार्ट करवाया था 25 से। तो जितना भी आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं ना, वो सारे कैलकुलस आपकी मुट्ठी में आ चुका है, राइट? बस आपको प्रैक्टिस करना है। फिर भी मैं रेगुलर वीडियो अब लेकर आता रहूँगा। पिछले 15 दिनों का गैप रहा, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा गैप है, जो गैप नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ शेड्यूल मेरे इस तरह से बिजी रहा। कुछ पारिवारिक चीज़ें भी लाइफ में ऐसी होती है जिसकी वजह से माइंड काफ़ी डिस्टर्ब होता है। और मैं वीडियो कभी भी ऐसा नहीं बनाता हूँ ज़बरदस्ती। देखिए, माइंड ना कहीं डिस्टर्ब होता है तो फिर वो चीज़ मज़ा नहीं आता है, वो मैं आपको एनर्जी दे नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए सही वे में एनर्जी के लिए क्या होता है, माइंड को फ्रेश रहना होता है, तभी तो आप क्या पाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, कुछ का रिप्लाई मैं दे पाया हूँ, कुछ का रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। व्हाट्सएप पर भी कुछ का रिप्लाई दे पाया हूँ, कुछ का रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। दिल पे मत लेना क्योंकि बिजी शेड्यूल रहा है। अगेन आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, राइट? और अभी क्या है, कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप बोर्ड पे पढ़ाएं ना, मज़ा आता है। हमने कहा ठीक है, हम बोर्ड पर भी आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं मिक्स चलेगा ये। जैसे इस चैप्टर को मैं समराइज कर दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा, उसके बाद पार्ट बाई पार्ट आपके PDF का ही वीडियो चलेगा, राइट? तो मुझे लगेगा कि यहाँ पर मुझे आना चाहिए बोर्ड पे तो मैं आऊँगा, और मुझे लगेगा PDF से करना चाहिए तो मैं PDF से करूँगा। समझिए बात ध्यान से। तो ये चीज़ें समझ में आ गई ना, चैप्टर खत्म। क्या बात करते हैं सर?
अरे हाँ भाई, चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा सर इधर क्या लिखा हुआ है फिर, अगर ये चैप्टर खत्म हो गया तो बताते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर जो पहला वाला आपको दिख रहा है ना, ये लिमिट है। याद है लिमिट या भूल गए? सर लिमिट ना याद है, थोड़ा थोड़ा क्यों थोड़ा थोड़ा क्यों याद है? पूरा याद होना चाहिए ना लिमिट। तो लिमिट के जिस चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे, 25 वाला चैप्टर्स था, देख लेना। हाँ 25 ही है। तो उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था कि लिमिट एक तो था डायरेक्टली था फार्मूले से, और एक ऐसा लिमिट था जिसको आप नॉर्मल वे में जैसे थ्योरेटिकली करते हैं लॉन्ग प्रोसेस से था, दोनों ही प्रोसेस से किया था। तो अभी क्या है यहाँ पे कि ये जो आप डेफिनेट इंटीग्रल्स आप निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला हम किस पे लगा रहे हैं? फार्मूले पे लगा रहे हैं। बट अभी क्या है कि एक पार्ट ऐसा भी है, एक पार्ट ऐसा भी है जिसको हम लोग लिमिट से निकाल सकते हैं। अच्छा तो सर लिमिट से निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल निकाला जा सकता है लिमिट से। किसने कहा लिमिट से नहीं निकाला जा सकता? देखो अगर मान लो ए से बी दिया हुआ है, समझो अगर ए से बी दिया हुआ है और ये एफ एक्स डी एक्स है, तो दो काम करना है सबसे पहले आपको। देखिए जनरली जो हम इंटीग्रेशन निकालते हैं कोई ना कोई ग्राफ का निकालते हैं। तो लेट बी सपोज कोई ग्राफ हम लेते हैं, रेंडमली ग्राफ ले लेते हैं हम लोग। तो लेट बी सपोज जैसे लेट बी सपोज ये हमारा ग्राफ है, इस तरह से ये हमारा ग्राफ है ना। हमने ये ग्राफ बना लिया इस तरीके से, ये इनपुट है हमारा, ये x मान लेते हैं, और ये y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं, जहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे जिसका भी निकालेंगे। तो अभी क्या है कि लेट बी सपोज मान लेते हैं कि ये वाला a हमें a है और ये वाला क्या है b है ना, a से b के बीच में है। तो इसके बीच में बहुत सारे स्ट्रिप, बहुत सारे पट्टी आ सकता है ना, बहुत सारे स्ट्रिप आ सकता है। इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, n पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर किसी एक का हम लोग निकाल सकें, किसी एक पट्टी का, किसी एक स्ट्रिप का हम निकाल सकें इस तरह से, तो लेट बी सपोज इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको अगर मैं h मान लूँ, इसको अगर मैं h मान लूँ, ये h है, तो सबसे पहले तो h निकलेगा कैसे इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, ये पूरा निकालना पड़ेगा। तो पूरा क्या है? ये b माइनस से, क्या दिख रहा है वीडियो में? एक बार देख लेता हूँ। जी हाँ वीडियो में दिख रहा है। तो ये है b माइनस ए हो गया ये। तो अब यदि ये b माइनस ए हो गया, समझ में आ रहा है? ये अगर b माइनस ए हो गया तो यहाँ पर क्या है कि अब इसको हमने n पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो h की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो ये वाली वैल्यू आएगी b माइनस ए बाई एन, क्योंकि n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब थोड़ा और समझते हैं हम लोग इसको। लेट बी सपोज यहाँ पे कि अगर सारा h है तो अगला वाला क्या हो जाएगा? a प्लस एच, उसके अगला क्या हो जाएगा? a प्लस टू एच। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो है अगर एक एक करके हम निकालें, सबसे पहले एफ ए का निकालते हैं, फिर एफ ए प्लस एच का निकालते हैं, फिर इसी तरीके से एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच का निकालते हैं। तो अगर सबका समअप हम लोग करेंगे, समझ में आ रहा है? सबको समअप करेंगे यहाँ पे, तो ये टोटल इंटीग्रेशन आपको देगा और लिमिट होगा n टेंड्स टू इन्फिनाइट और 1/n होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। मैं आपको क्लियरली पार्ट बाई पार्ट में भी बताऊंगा आपको। तो ये जो b माइनस ए लिखा है, इस n को यहाँ ला देंगे तो ये h आ जाएगा। मतलब डायरेक्टली यहाँ इन सब के बदले h लिख सकते हैं, बाकी ये लिमिट हम सोल्व करेंगे। अच्छा जब आप इनको सोल्व करेंगे तो ये कुछ फार्मूले आपको मतलब ध्यान रखने, इस चैप्टर आउट ऑफ है, मतलब चैप्टर के बाहर का है। बचपन में पढ़ा होगा, जैसे 1 हो गया, 1 + 2 + 3 ऐसे डॉट 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 करके पढ़ते हैं ना n-1, तो इसका होता है n-1 इंटू n/2। तो ये फार्मूले हो गए। इस वाले को देखो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर n की पावर मतलब n-1 हो गया। तो इसका जो होता है, इसका क्या होता है यहाँ पे? तो इसका यहाँ पर होता है a इंटू आर की पावर n-1 r-1 होता है नीचे यहाँ पे। समझ में आ रहा है ये? तो ये कहाँ काम करता है? जहाँ e की पावर x होता है वहाँ काम करता है। ये आउट ऑफ फॉर्मूला, बाहर का, अंदर का नहीं है। अच्छा ये तुम पढ़ चुके हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h-1 अपॉन h इज इक्वल टू 1, ये भी तुम पढ़ चुके हो। अब आते हैं 5th पे और 6th पे आते हैं। देखिए अभी मैंने क्या बोला यहाँ पे कि अगर कोई कांस्टेंट हो यहाँ पे, तो आप तो पहले से जानते हैं कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, बाकी ये वाला एज इट इज सेम रहेगा यहाँ पे। अच्छा इस वाले को देखिए, अगर दो फंक्शन हम लेते हैं एफ एक्स और जी एक्स, अब देखिए या तो वो प्लस माइनस प्लस में हो सकता है या तो वो माइनस में हो सकता है। तो प्लस माइनस में तो इसको अलग अलग हम कर सकते हैं, ए से बी, और उसको भी ए से बी अलग अलग कर सकते हैं। बाकी ये सिस्टमेटिक तरीके, मतलब चैप्टर जो है ओवरऑल
हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। बाकी और चीज़ें भी हैं जो मैं पार्ट बाय पार्ट आपको बताऊंगा। बस मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि भाई चैप्टर बहुत आसान है, डरने का नहीं है, नहीं जितना आपने पढ़ा है ना उस हिसाब से यहाँ डरने का नहीं। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टी में बता देता हूँ आपको, कुछ और प्रॉपर्टी में आपको बता देता हूँ। क्या बताएंगे सर? देखो सामने क्या बता रहा हूँ, कुछ और प्रॉपर्टी बता दिया जाए आपको। देखिए, जैसे अगर मान लो हम ऐसा ले लें, ये ए से बी है और ये एफ एक्स डी एक्स लेते हैं, तो देखो ध्यान से देखो, अगर इसको मैं ऐसा कर दूं, इसको बी से ए कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा, फिर यहाँ पर ये सब साइन लग जाएगा माइनस का, ये ध्यान देना है, ये माइनस लग गया यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया, ये ए से बी था, ये बी से ए हमने कर दिया, राइट। अच्छा, इसमें भी इस तरह से लिखा हुआ है ए और बी, मतलब कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे ये वाला सब पढ़ा चुका हूं मैं, ये ए है और ये बी है, यानी ए भी ले रहे हैं बी भी ले रहे हैं और बीच वाले भी ले रहे हैं हम लोग, तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग। और बाकी देखो ऐसे भी इस प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर हम मान लो इस तरीके से चलें कि ये ए से बी है और ये एफ एक्स है और ये डी एक्स है, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि मान लो ये ए है और ये बी है, इसके बीच में कहीं सी है, लेट सपोज ABCD में तो बी के बाद सी आता है, लेकिन हम यहाँ पहला ही सी डाल देते हैं। तो पहले हम ए से सी कर सकते हैं, ए से सी कर सकते हैं यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ पर सी से बी कर सकते हैं, ठीक है, सी से बी कर सकते हैं एफ एक्स डी एक्स। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बेहतरीन रहेगा। और अरे भैया देख रहे हो ये माइक का तार जो है बार बार नीचे फंस रहा है। चलिए, तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया और एक समराइज केवल मैंने आपको करवा दिया है, कुछ चीज़ें आपको मैंने बता दिया है। तो अब जो वीडियो जाएंगे वो पार्ट बाय पार्ट आएंगे, राइट, पार्ट बाय पार्ट वीडियो जाते रहेंगे आपके लिए और बाकी चीज़ें आप यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि सबसे पहले तो जो पिछले चैप्टर्स थे, जैसे चैप्टर 25, 26, दो चैप्टर तो मैंने करवाया ही होगा, बीच में और भी चैप्टर 29 भी करवाया है और 30 भी करवाया है, अभी 31 पे हम लोग चल रहे हैं, बीच का शायद 28 और 29 या 27 या 28 ऐसे दो चैप्टर मैंने नहीं करवाया था। वो इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि वो भी आप सोल्व कर सकते हैं, वरना मैंने बोला था मैं फिर से उसको सोल्व करूंगा, है नहीं, इसके बाद करूंगा मैं। तो अभी तो यहाँ तक ये जानकारी हो गई। अब आपका होमवर्क क्या है, व्हाट इज योर होमवर्क, ये चीज़ें अगर समझ में थोड़ा बहुत भी आया तो डरने का नहीं, अभी और वीडियो जिसके आएंगे, ये चैप्टर मैंने यहीं तक करके नहीं छोड़ूंगा मैं, अभी और भी वीडियो जाते जाएंगे, वो PDF वाला आता जाएगा आपको। तो अभी क्या है आपको कि आराम से आपको अपना बुक खोलना है, PDF है तो PDF से आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद आराम से चैप्टर को सॉल्व करना है, जो भी समझ में आए, ईमानदारी से जो भी समझ में आए, जब तक कि अगला वीडियो नहीं आ जाता है तब तक जो भी समझ में आता है उसको चैप्टर कम से कम पढ़ लो। मैं कहता हूँ पढ़ लो यार, चैप्टर को देख लो एक बार, कम से कम दिमाग में सेट तो कर लो कि ये हार्ड नहीं है, इजी है, ये सेट तो कर लो। तो खैर इसी के साथ मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। अब इसमें मुझे कुछ और समझाने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, तो मिलते हैं इसके पार्ट बाय पार्ट में और तब तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आपको एक दिन नहीं कई दिनों का एफर्ट लगाना पड़ता है और जब कई दिनों का एफर्ट आप लगाते हैं तब एक दिन जाकर वो मेहनत साकार होती है, राइट। तो कहते हैं ना कि दिन भर की जो आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो रात में बहुत अच्छा नींद आता है, तो मेहनत करना होगा। और वैसे भी ठंड का टाइम में अगर आपका टाइमिंग है तो ब्लेजर वगैरह पहन रखा है हमने, ठंड का टाइम है, रात में 11 बज रहा है, तो अभी क्या है ठंड में तो वैसे भी नींद आती है कि नहीं, कोई काम करने जाओ तो नींद आती है, वैसे मोबाइल चलाओ तो नींद नहीं आती है। तो इट्स योर डिसीजन, आपको काम करना है, क्योंकि मैथ देखने की चीज़ नहीं है, मैथ सॉल्व करने की चीज़ है, यू नो वेरी वेल। तो चलिए मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ, मिलते हैं इसके पार्ट बाय पार्ट सीरीज में और ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहें।